हाय एवरीवन, जय हिंद प्यारे बच्चों। क्लास 9 चैप्टर 2 बहुपद के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन को आज सॉल्व करेंगे। लेक्चर नंबर 3 है। इस क्वेश्चन में देखेंगे गुणनखंड विधि से कैसे हम किसी क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अगर ये क्वेश्चन दिया गया है, बहुपद दिया गया है, तो गुणनखंड विधि से कैसे इसको ज्ञात करेंगे। क्वेश्चन लिखा है 5x² - 16x - 21। दूसरा प्रश्न लिखा है 6a² + 17a + 12। इसको सॉल्व करना, गुणनखंड ज्ञात करना है। 12x² - 12 25x + 12 इसको हल करना है। 14x² + 19x - 3। तो पहले क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन कैसे हम लोग सॉल्व करेंगे, क्या अप्रोच हमारा होगा सॉल्व करने का बच्चों। तो पहला क्वेश्चन लिख लेंगे। क्या लिखा, 5x² - 16x - 21 बराबर, आप 0 यहाँ पे मान लेंगे। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक। अब देखिए ध्यान से करना क्या हमको है, इस जो x² के साथ जो नंबर है, x² के साथ जो नंबर है 5 है, इसका इसमें गुणा कर दीजिए। गुणा करेंगे क्या आ जाएगा, 105 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 105 आ जाएगा। ठीक है, अब इसका गुणनखंड करेंगे। इससे जब गुणा करने पे जो आया इसका गुणनखंड करेंगे। अगर गुणनखंड करेंगे तो 3 से करेंगे, 3 × 9 और 3 बचे 15। फिर इसके बाद 5 से करेंगे, 5 से 35। फिर इसके बाद हम क्या करेंगे, 7 से करेंगे 1। ये इसका गुणनखंड हो गया 3, 5, 7। अब इससे जोड़ा बनाएंगे। क्या बनाएंगे, जोड़ा बनाएंगे। जोड़ा ऐसा बनाएंगे कि माइनस करने पे 16 है और गुणा करने पे 105 आ जाए, और माइनस करने पे क्या है, 16 है। माइनस करने पे क्या है, 16 है। तो ध्यान से देखिए इससे जोड़ा कैसे बनाएंगे। 5 दिए 15, 15 और 7, इसके बनेगा नहीं। अब देखिए 7 × 21, 21 और 5, 21 और 5। अब ध्यान दीजिए, 7 × 21 किया, 21 एक ले लिए और एक 5 ले लिए। अगर इनको देखा जाए, इनको हम माइनस कर दें और इसको प्लस कर दें, ठीक है ना, तो घटाएंगे तो क्या आ जाएगा, 16 आ जाएगा। और गुणा करेंगे तो 105 आएगा। इस तरह से सॉल्व करेंगे बच्चों। पहला क्या करेंगे, गुणनखंड करेंगे, फिर जोड़ा ढूंढेंगे, फिर इस तरह से हम बनाएंगे पेयर। इसको देखेंगे ध्यान से, इनको घटाएंगे तो क्या आएगा, -16 आ जाएगा, और गुणा करेंगे तो माइनस से 105 आ जाएगा। अब इसी को यहाँ पे उठा कर रख दीजिए। 5x² और माइनस 21x और प्लस का 5x ले लीजिए और -21 बराबर 0 करिए। ठीक है, क्लियर है बच्चों। अब देखिए एक इसको पेयर बना लीजिए, एक पेयर इसमें से देखिए क्या, देखिए कॉमन आ रहा है। इसमें से क्या कॉमन आ रहा है, देखेंगे x और x दोनों में, तो x कॉमन ले लीजिए। यहाँ बचेगा 5x - 21 बचेगा। इसमें से कॉमन लीजिए, इसमें से x भी कॉमन नहीं आ रहा है, कोई नंबर भी कॉमन नहीं आ रहा है, तो एक कॉमन ले लेंगे। क्या ले लेंगे, प्लस का 1 कॉमन ले लेंगे, तो हो जाएगा हमारा 5x - 21 बराबर 0। अब देखिए, अब इस पूरे को एक पार्ट मान लीजिए, इस पूरे को एक पार्ट, ठीक है ना, क्योंकि प्लस से दोनों अलग है। इसमें ये और ये सेम है, तो दोनों कॉमन ले लीजिए। 5x - 21। अब देखिए क्या होगा, इसमें क्या बचेगा, पूरा x बच जाएगा, और इसमें क्या बचेगा, +1। क्या बचेगा, +1। ये हमारा गुणनखंड विधि से ये हमारा सॉल्व हो गया। कैसे हम गुणनखंड करेंगे। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या है, बहुत ही ध्यान से देखिएगा। अगर नहीं समझ में आए तो दूसरे क्वेश्चन को आप समझ सकते हैं। 6a² + 17a + 12 बराबर 0 कर लीजिए। ठीक है ना, 0 नहीं करेंगे तब भी कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए इसका पहले गुणा करिए। क्या होगा, 12 × 6 = 72। क्या हो जाएगा, 72। अब इसके बाद इसका गुणनखंड करेंगे। 2 से करेंगे तो 36 आएगा, फिर 2 से करेंगे कितना, 18 आएगा, फिर 2 से करेंगे कितना, 9 आएगा, इसके बाद 3 से करेंगे 3 आएगा, फिर 3 से करेंगे तो 1 आएगा। ये गुणनखंड हो गया। अब ऐसा करना है तो गुणा करने पे क्या है, 72 आए, गुणा करने पे 72 आए, और प्लस करने पे 17 आए, प्लस करने पे 17 आए। क्या है, अब इससे जोड़ा बनाइए। 2 दूनी 4, 2 दूनी 8, 8 ले लीजिए, 3 × 3 = 9। इसको जोड़ेंगे कितना आएगा, 17 आ जाएगा। जोड़ेंगे कितना आएगा, 17 आ जाएगा, और गुणा करेंगे तो 72 आएगा। इसका यहाँ पे यूज कर लेंगे। ठीक है, 6a² + 8a प्लस यहाँ पे कितना, 9a + 12 बराबर 0। अब इन दोनों में से कॉमन लीजिए, कुछ क्या कॉमन आ रहा है, देखेंगे 2 से a भी भाग हो रहा है, 2 से 8 भी भाग हो रहा है, तो 2 ले लेंगे, और दोनों में a है तो a ले लेंगे। ठीक है, अब इसमें देखेंगे 2 तिहाई और a बच जाएगा, और यहाँ पे 2 चौके, ठीक है ना, और a से a कट जाएगा।
फिर इसमें से क्या कॉमन ले, इसमें से कॉमन हम 3 ले सकते हैं। क्या ले सकते हैं? 3, क्योंकि 3 से भाग ये भी होगा और ये भी भाग होगा, ये दोनों में नहीं है इसलिए 3 हम कॉमन ले लेंगे। तो 3 a बचेगा प्लस 4 बराबर 0 कर लीजिए। अब जो दोनों में आया है उसको एक बार लिख लीजिए, 3a प्लस 4, ठीक है। और जो ये बचा है इसको लिख लीजिए 2a प्लस 3 बराबर 0। ये हमारा गुणनखंड तरीके से हम गुणनखंड ज्ञात कर लिए इस तरीके से, ठीक है। अब तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन क्या दिया है? तीसरा क्वेश्चन ध्यान देंगे, 12x² माइनस 25x प्लस 12, ठीक है। और यहाँ पे 0 लगा दीजिए। अब देखिए इसको गुणनखंड करना, 12 और 12 में गुणा करेंगे 144 आएगा। कितना आएगा? 144। अब इसका पहले गुणनखंड करेंगे। क्या करेंगे? पहले गुणनखंड करेंगे बच्चों, 2 से करेंगे तो 72 आएगा, फिर 2 से करेंगे तो 36 आएगा, फिर 2 से करेंगे तो 18 आएगा, फिर 2 से करेंगे तो 9 आएगा, और फिर 3 से करेंगे 3 आएगा, और 3 से करेंगे तो 1 आ जाएगा, ठीक है। क्लियर है बच्चों? अब इसका जोड़ा ऐसा बनाना है, गुणा करने पे क्या है? 144, गुणा करने पे क्या है? 144, और माइनस करने पे क्या है? 25, माइनस का 25 है, ठीक है। अब देखिए 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, 16 हो जाएगा, और ये 9 हो जाएगा। तो 25 और 9 का अगर जोड़ा ले लेंगे तो ये दोनों को जोड़ने पे माइनस 25 आएगा, दोनों को माइनस माइनस कर दीजिए तो माइनस 25 आ जाएगा, और गुणा करेंगे तो क्या आएगा? 144 प्लस का आएगा, ठीक है। क्लियर है बच्चों? अब इसका यहाँ पे यूज कर देंगे, 12x², यहाँ पे जोड़ा क्या है? -16 -9, -16x और -9x लिख देंगे, और प्लस 12 बराबर 0 लगा दीजिए। नहीं लगाएंगे तब भी चलेगा, ठीक है। हम लोग नहीं लगाएंगे इस तरीके से। यहाँ पे क्या है? 12 है, ठीक है। अब देखेंगे इनसे क्या कॉमन आ रहा है और इनमें से क्या कॉमन आ रहा है। इनमें से दोनों देखेंगे 4 कॉमन आ रहा है और x कॉमन आ रहा है। 4 × 3 = 12, x हो जाएगा, 4 चौके 16 हो जाएगा, और x से खत्म हो जाएगा, ये हो जाएगा। इसमें से क्या ले सकते हैं? -3 ले लीजिए, तो 3x और माइनस का 4 आ जाएगा, 3 चौके 12। अब जो दोनों में है उसको लिख लीजिए, 3x - 4, और इसको जो बचा है ये लिख लीजिए 4x - 3। ये हमारा गुणनखंड तरीके से हमने ज्ञात कर लिया 3 क्वेश्चन को। एक लास्ट क्वेश्चन है चौथा, आप इसे खुद सॉल्व करिए कि क्या इसका आंसर आएगा, कमेंट में बताइए। अगर नहीं आता तो फिर इसको क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे। वीडियो देखने के लिए थैंक यू वेरी मच। इस तरह के इंपॉर्टेंट वीडियो देखने के लिए चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें।